केस में जमानत मंजूर की गई है। नवाज शरीफ कमरे अदालत से रवाना हो गए और अब अहम खबर सामने आई है कि तोशाखाना केस में नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना केस का ये मामला है। नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। नवाज शरीफ अदालत पहुंचे, उन्होंने हाजिरी लगवाई और इस वक्त कमरा अदालत से वो रवाना हो गए हैं। और अब अहम खबर सामने आई है कि तोशाखाना केस में नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना केस का ये मामला है। नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज पेश हुए और नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मचलकों के इवज जमानत मंजूर की गई है। अहम खबर है कि तोशाखाना केस में नून लीगी कायद की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक और रिलीफ दे दिया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। तोशाखाना केस का ये मामला है। नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, एक और रिलीफ सामने आ गया है नवाज शरीफ के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर हो गई है। आज अदालत के सामने नवाज शरीफ ने खुद को सरेंडर किया। उनके प्लीडर कमरे अदालत में मौजूद थे। वकील की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि आज ही इस केस की समाअत थे वकील राना मोहम्मद इरफान, उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि अदालत जब कहेगी नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। जिसके बाद जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी थे वो भी अदालत की जानिब से उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। और उसके अलावा नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए। और 4 साल के बाद वो आज इस एहतसाब अदालत में पेश हुए थे और अदालत की जानिब से हाजिरी के बाद उनकी जमानत भी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और एहतसाब अदालत के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो दीगर 2 मुकदमात हैं उसमें पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं। जी सईद, चूंकि अब एक बड़ी खबर आई है कि नून लीगी कायद की जमानत भी मंजूर कर ली गई है, तो एहतसाब अदालत के बाहर जो नून लीगी सपोर्टर्स और कारकुनान मौजूद हैं उनकी जानिब से बताइएगा क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नवाज शरीफ साहब यहाँ अदालत से पेशी के बाद तकरीबन 10 मिनट अब उनको गुजर चुके हैं। वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनकी रवानगी के फौरी बाद ही जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे अब उनकी भी यहाँ से रवानगी शुरू हो गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए तो उनके कारकुनान भी उनके साथ ही तकरीबन यहाँ से रवाना हुए थे। कुछ इक्का दुक्का कारकुनान बाकी यहाँ पर मौजूद है और जो बड़ी तादाद कारकुनान की थी जो उनके साथ उनके यहाँ उनको देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर आए थे, उनकी बड़ी तादाद अब यहाँ से रवाना हो चुकी है। और मुमकिन तौर पर वो तमाम कारकुनान भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे जहाँ पर नवाज शरीफ 2 मुकदमात में उन्होंने पेश होना है। और ये तमाम जो कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में, जो उनके हक में नारे लगाते रहे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए गए, उनकी गाड़ी का मुहासरा किया गया और उनके ऊपर गाड़ी पर गुलपाशी भी की गई, तो वो तमाम कारकुनान अब तकरीबन यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कोई इक्का दुक्का ऐसे कारकुनान है जो अभी तक यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से रवाना हो चुके हैं और वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो दीगर 2 मुकदमात है उनमें उनकी वहाँ पर पेशी है। और उस मुकदमे में पेश होने के लिए तकरीबन 10 मिनट पहले ही नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो गए थे। जिसके बाद जो लीगी का क़यादत इनके साथ यहाँ पर आई थी इस मुकदमे की समाअत को देखने के लिए, वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी है और कारकुनान भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी, कारकुनान भी रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर है कि तोशाखाना केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मचलकों के इवज जमानत मंजूर की गई है और नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने 10 लाख रुपए के मचलके भी अदालत में इस वक्त जमा करवा दिए हैं। और केस की समाअत के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली गई है। नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर की गई है। नवाज शरीफ के तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी भी कर दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तोशाखाना केस में नून लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से हाजिरी लगवाई गई और अब वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में जमानत मंजूर कर ली गई है और अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत 10 लाख रुपए के मचलकों के इवज मंजूर की गई है।
नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने 10 लाख रुपए के मचलके भी अदालत में जमा करा दिए हैं। नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना केस का ये मामला है। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है और तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत भी 20 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सईद हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी सईद, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो आज मुकदमे की समाअत थी, उसमें अब अदालत की जानिब से 20 नवंबर तक उसकी समाअत मुलतवी की गई है और अदालत की जानिब से करार दिया गया है कि आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएगी। जायदाद जब्तगी की जो दरख्वास्त थी उस पर नैब को अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है और अदालत ने 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर भी दलाइल तलब कर लिए हैं। इसके अलावा दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील की जानिब से सियासी दलाइल देने की कोशिश की गई तो एहतसाब अदालत के जज ने वकील को सियासी दलाइल देने से रोक दिया है। इसके अलावा अब इस केस में जो तोशाखाना से मुतल्लिक था उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत भी मंजूर हो चुकी है और जो मुचलकों की जो रकम थी वो भी अदालत में जमा करवा दी गई है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि आगे जब इलेक्शन का माहौल बनेगा और इलेक्शन मुहिम का आगाज होगा तो यकीनन उनके लिए ये तमाम जो इस वक्त अदालत की जानिब से उनको रिलीफ मिल रहा है उनके लिए ये फायदामंद होगा। 4 साल के बाद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए थे। अदालत की जानिब से उनकी गैर मौजूदगी में दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन वतन वापसी से कब नवाज शरीफ के वकला टीम की जानिब से ठीक है सईद, आप भी साथ ही रहिएगा। उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, जो है नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दी गई है अदालत की जानिब से। उसके बाद केस की समाअत जो मज़ीद समाअत थी वो हुई। अब केस की समाअत जो है वो 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर नकूल समेत जो है तकसीम की जाएंगी, जबकि जायदाद जब्ती की दरख्वास्त दी गई थी कि इसको भी मुअत्तल किया जाए और उस हवाले से नैब को नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 20 नवंबर को जायदाद जब्ती दरख्वास्त पर भी दलाइल जो है उसको तलब किया गया है, जबकि नवाज शरीफ के वकला की जानिब से सियासी दलाइल देने की कोशिश की गई, जिस पर अदालत ने उनको वकील उनके काजी मिसबा थे उनको सियासी दलाइल देने से रोक दिया। इसमें जो जज मोहम्मद बशीर थे उनके ये रिमार्क्स आए कि वैसे बहुत मज़ा आता है जब काफी लोग जमा होते हैं, तो जिस पर काजी मिसबा जो कि नवाज शरीफ के वकील अच्छा उस्मान, आप साथ ही रहिएगा। अब एक और अपडेट सामने आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और नवाज शरीफ की एवनफील्ड लजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाली की दरख्वास्तों पर आज वहां पर समाअत होगी और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आप बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में और इसके अलावा एक और केस में आज इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पेशी थी। 24 तारीख मुकर्रर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और नवाज शरीफ की जो हिफाजती जमानत मंजूर की गई थी उसमें 24 तारीख, अब आज 24 अक्टूबर है और नवाज शरीफ अब एहतसाब अदालत से रवानगी के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, जहाँ उनके 2 मुकदमात की समाअत होगी। और ये मुकदमात जो है ये भी जब 2018 में नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई थी तो उसके बाद इनके खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का जो मामला था वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत था। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो वकला टीम है उसकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जो केस के जो दीगर 2 मुल्ज़मान थे जिनमें उनकी साहबजादी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर शामिल थे, उनकी सजाएं उनकी खत्म हो चुकी हैं, उनकी बरियत हो चुकी है, तो इसलिए उनके जो रिलीफ का मामला है अब वो चौंके पाकिस्तान आ चुके हैं, तो उनकी दरखास्तों पर भी जो अपीलें थी सजा की मुअत्तली के हवाले से उसके ऊपर उनको दोबारा बहाल किया जाए।